बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने देखा कि कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे रहा है इब्लीस, बता रहा है अपने मुशीरों को, एडवाइज़र्स को कि परेशान मत हो, कम्युनिज़म का फितना इतना बड़ा फितना नहीं, असल फितना इस्लाम है। अब वो इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम क्यों बड़ा फितना है, और उसको कम्युनिज़म से डर नहीं है, लेकिन ये जो इस दुनिया में उसने कैपिटलिज़म का निज़ाम नाफिज किया हुआ है, इसको ख़तरा किस किस थाट से। जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, है वही सरमायादारी बंदा ए मोमिन का दीन। जानता हूँ कि मशरक़ की अंधेरी रात में बेयद बैज़ा है पीराने हरम की आस्तीन। कि मैं जानता हूँ कि ये उम्मत हामिले कुरान नहीं, इन्होंने बस गलाफ़ों में बंद करके रखा हुआ है कुरान को। कोई मरता है तो निकाल लेते हैं, कोई पैदा होता है तो उसके लिए कुछ पढ़ लेते हैं, बस नाजरा पढ़ लेते हैं। तो जो इसके अंदर थाट दिया हुआ है, जो इसके अंदर प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, उससे ये जो कौम है, उम्मत मुसलमान है, और ये जो आजकल के सो कॉल्ड मुसलमान हैं, ये उस कुरान को उस तरह उठा के, यानी उठाने से मुराद ये कि उस तरह उसको नाफिज करने के लिए तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी, दे डोंट इवन नो के अंदर है क्या है। वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दीन, कि जो बंदा मोमिन का असल में जो दीन है ना, वो सरमायादारी है, ये कैपिटलिज़म ही है जो हमने नाफिज किया हुआ है। और आज आप देख लें तमाम मुसलमान मुल्कों में, तमाम, मैंने ये स्टडी किया इस बात को, और हम सो कॉल्ड जो रिलीजियस अपने आप को कहते हैं, जैसे पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, या और आप कह लें टर्की है, यही 4-5 जो बड़े अपने आप को फोर फ्रंट पे समझते हैं मुसलमान, इनमें भी कैपिटलिज़म ने बुरी तरह अपने शिकंजे जो हैं गाड़े में हैं। जानता हूँ कि मशरक़ की अंधेरी रात में, कि ये जो ईस्ट की इस वक्त ईस्ट के ऊपर अंधेरा छाया हुआ है, यानी वो वेस्ट के हिसाब से कंपेयर कर रहा है कि जी वेस्ट में तो चले सूरज तलू है इल्म का, और वो वहाँ पे बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, साइंस तरक्की कर रही है, इंसान खुशहाल हैं, उधर ही भागता है इंसान आज का वेस्ट की तरफ। तो जो ईस्ट पर यानी मशरक़ पर जो अंधेरा छाया हुआ है, यानी मेटाफॉर इस्तेमाल कर रहा है वो, बेयद बैज़ा है पिराने हरम की आस्तीन, यानी इस पिराने हरम जो हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स भी हैं, इनके उनके जो आस्तीन है उसके अंदर वो यद बेज़ा है ही नहीं। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुअज़्ज़ा दिया था कि वो अपनी आस्तीन में या बगल में या अपनी कमीज़ की पॉकेट में जो चाक होता है उसके अंदर हाथ डालते थे, जो कुरान से साबित है, तो वो जब निकालते थे तो वो चमकता होता था। तो वो यानी गाइडेंस की तरफ, उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है कि इस अंधेरी रात में कोई रोशनी दिखाने वाला नहीं है। इनके जो पीर हैं और जो इनके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो भी बस इसी अंधेरे में गुम है। असर हाज़र के तकाज़ाओं से है लेकिन ये खौफ, लेकिन ये जो असर हाज़र अभी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो रहा है, तो ये मुसलमानों के अंदर ना एक तड़प पैदा हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, कि कहीं कहीं ये क्या ना हो जाए। वो क्या खौफ होना, उसका खौफ क्या है, हो ना जाए आश्कारा शरअ पैगम्बर कहीं, कि जो पैगम्बर अलैहिस्सलाम यानी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अल्टरनेट पाथवे, हम तो ये समझते हैं बस दीन, नमाज़ पढ़ लिया, रोज़े रख लिए, हज तवाफ़ का हंगामा बर्पा कर दिया तो बस ये दीन का काम पूरा हो गया। असल में इब्लीस को भी इस बात से खौफ है कि असल में जो शरअ पैगम्बर है, यानी कि जो इस्लाम का रिलीजियस थाट है, जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस सिस्टम ऑफ इस्लाम है, कहीं वो ना सामने आ जाए। मुझे इस कम्युनिज़म से डर नहीं है, मुझे इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर कोई ख़तरा लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान का थाट प्रोसेस इस असर हाज़र के तकाज़ों में इतनी इनजस्टिस है कि वो कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ना चला जाए। अल-हज़र आईने पैगम्बर से 100 बार अल-हज़र, यानी तौबा करो, उस आईने पैगम्बर से तौबा करो। वो अपने मुशीरों को कह रहा है, हाफ़िज़े नामूस ज़न मर्द आज़मा मर्द आफरी। वो कहता है कि असल मर्द जो है ना, वो हैं जो औरतों की नामूस की इज़्ज़त करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। जो मर्द औरतों को एज अ प्रोडक्ट ऑफ लग्जरी and a product of advertisement and a product of seduction and as a product of यही कैपिटलिज़म समझते हैं। और आप देखें इश्तिहारों में और हर जगह पे और औरत इस्तेमाल होती है। कहते हैं वो मर्द नहीं है उस सिस्टम को लाने वाले, मर्द वो होंगे जो औरतों को प्रोटेक्ट करेंगे इस शर से, इस ईवल से। और हमारे सामने आजकल के दौर और दुनिया में क्या हो रहा है। मौत का पैगाम हर नोए ग़ुलामी के लिए, यानी कि वो जो आईने पैगम्बर है वो हर किस्म की स्लेवरी ख़त्म कर देगा इस दुनिया से।
अगर वो नाफिज हो गया तो ये कैपिटलिज्म क्या, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या, उसने तो हर नोए ग़ुलामी यानी हर किस्म की ग़ुलामी को ख़त्म कर देना है। न कोई फ़खफ़ूर व ख़ाका, ना कोई फ़खफ़ूर होगा, ईरानी जो पर्शियन किंग्स थे उनका लक़ब था, ना कोई फ़खफ़ूर होगा, ना कोई ख़ाका होंगे, न फ़कीर व रानशी, ना कोई फ़कीर रह जाएगा, यानी सारे इक्वल। तुम ये समझ रहे हो कि कम्युनिज़म इक्वल कर रही है लोगों को। मुझे तो डर इससे है कि आईने पैगम्बर ना कहीं आश्कार हो जाए। करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक व साफ़, यानी हर दौलत को, वो कम्युनिज़म में उस तरह भी नहीं है जिस तरह कम्युनिज़म में होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए, लेकिन फिर इस्लाम का अपना सोशो इकनॉमिक सिस्टम है, एक फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके अंदर ज़कात स्टेट कलेक्ट करती है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता रहा, जो खुलफाए राशिदीन के दौर में होता रहा। हम तो ये समझते हैं जी ज़कात दे दी, वो जो ज़कात है वो असल में टैक्स है इस्लाम का, और वो जब कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा तो वो तो दौलत को भी पाक करेगा, यानी जिसकी दौलत है उसके से टैक्स निकलेगा और वो पहुँचाएगा उस तक जिसका हक़ है। मुनअमों को मालो दौलत का बनाता है अमी, यानी ये जो मालो दौलत से कैपिटलिस्टिक लोग हैं जिनके पास कुछ हैंड्स में, यानी कि ये 5% या 4% आबादी है इस दुनिया की जिसके पास जो रिसोर्सेज उतने हैं जितना 90% ऑफ आबादी इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि इतने अमीर अमीर लोग हैं, यही फिर जो है असल में लोगों का ख्याल करेंगे अगर वो सोशो इकनॉमिक सिस्टम, यानी उनकी दौलत से उनकी जब वो ज़कात लगेगी, और जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स हैं, और जब उन पे ज़कात लगेगी तो आप सोचें वो बिलियंस ऑफ डॉलर में कन्वर्ट होके जब 40% हिस्सा निकलेगा और गरीबों तक पहुंचेगा और हर साल पहुंचेगा तो कहाँ बात पहुंचेगी। करता है दौलत को हर आलूदगी से पाक, मुने मोह को मालो दौलत का बनाता है अमी, इससे बढ़कर और क्या फ़िक्र व अमल का इनकलाब। कहता है कि असल इनकलाब तुम समझ रहे हो कि कम्युनिज़म लेकर आ रहा है, असल में फ़िक्र व अमल का इनकलाब ये है कि बादशाहों की नहीं अल्लाह की है ये ज़मीन। यानी कम्युनिज़म का थॉट ये है कि हर इंसान जो है वो बराबर है, हर इंसान को रिसोर्सेज इक्वली एलोकेट होने चाहिए। जो कैपिटलिज़म का थॉट है वो ये है कि हर इंसान फ्री है, हर बंदे को कैपिटलिज़म में अपनी पैसा इन्वेस्ट करके उसको पैसा इकट्ठा करने की इजाज़त है, वो जितना मर्ज़ी चाहे अमीर हो जाए। जिस तरह आजकल के दौर में हमने देखना है, एक तरफ लोगों को रोटी नहीं मिल रही खाने को और एक तरफ वो लोग हैं जिनके पर्सनल एसेट्स बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। तो वो इन दोनों थॉट्स में, जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा किया तो दो बड़े थॉट्स डेवलप थे, एक पर्शियन एम्पायर थी और एक रोमन एम्पायर थी, और दोनों का मुख्तलिफ सियासी निज़ाम था, और उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम जो नाफिज किया है वो दोनों का दोनों के लिए एक अल्टरनेट सिस्टम था। इस्लाम ने उनको फॉलो नहीं किया, वो तो बाद में फिर मलूकियत खिलाफत राशिदा के बाद शामिल हुई इस दीन में, तो हमने पर्शियन एम्पायर की पैरवी शुरू कर दी। हालांकि थॉट जो असल ओरिजिनल थॉट है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो रिलीजियस थॉट है, जिसको इकबाल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट कहता है कि आजकल के दौर में उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। हमने इन दोनों की अंधी तकलीद के अंदर, कम्युनिज़म कह लें या मटीरियलिज़म, सोशलिज़म या कैपिटलिज़म कह लें, इनमें अपना थॉट बर्बाद कर दिया, अपना राय कुछ नहीं हम तो ना तितर ना बटेर, इनको बस अंधी तकलीद में इनकी तरह हो गए ना इनकी तरह हो सकते हैं हम, और कोशिश हमारी यही है इनकी तरह हो जाए। तो वो कह रहे हैं कि ये असल इनकलाब तो इस्लाम का थॉट है कि ये बादशाहों की ज़मीन नहीं है, ये किसी एक बंदे की, अल्लाह की ज़मीन है। जब अल्लाह की ज़मीन है तो फिर अल्लाह का निज़ाम नाफिज होगा। चश्मे आलम से रहे पोशीदा ये आइन तो खूब, वो अब इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है अगला, जो उसकी जैसे कह लें ना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट भी है और फिर ये एजेंडा भी है उसकी मीटिंग का, और इस पे अगले 100 साल 150 साल में फिर किस तरह काम हुआ है वो आप सब लोगों को पता है। ये गनीमत है कि ख़ुद मोमिन है महरूम यकीन, कि यकीन ही नहीं है मुसलमान को। तो आजकल वो देखता है वेस्ट की तरफ, कभी कम्युनिज़म की तरफ, कभी सोशलिज़म की तरफ, कभी कैपिटलिज़म की तरफ, कभी फेमिनिज़म की तरफ, कभी मटीरियलिज़म की तरफ। वो समझता है कि इसमें मेरी सैल्वेशन है, इसको नाफिज करो अपने, और जो उसके पास असल सीड्स हैं जो कि वो बोता ही नहीं है, उसको काश्त ही नहीं करता, जो असल दरख्त बनेगा फलदावर, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। हम वो दीन सिर्फ ये समझते हैं जिस तालिबान ने नाफिज कर दिया, दाढ़ी रखवा ली ज़बरदस्ती, या पहुँचे ऊपर करवा लिए, पर्दा करवा लिया, ये नहीं। तो सोशल एंड द इकनॉमिक एंड द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इस्लाम अगर ये नाफिज हो गया इस दुनिया में तो ये तबाह और बर्बाद कर देगा हमारे यानी इब्लीस के इस निज़ाम को। ये वो कह रहा है यही बेहतर आलिहात में उलझा रहे, यानी कि इसको इन ट्रेडिशंस के अंदर, और ये जो अपनी ट्रेडिशंस हैं, ये बस नमाज रोज़ा हज ज़कात किस तरह करना है, हाथ किधर बांधना है,
क्या कहते हैं, नाफ पे रखना है, ऊपर बांधना है, हाथ छोड़ने हैं, पौंचे से ऊपर करनी है शलवार के नहीं करनी, क्या क्या कहते हैं, और इस तरह के रिचुअल्स में पड़ा रहे। ये बस ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझा रहे, यानी कि ये बस अल्लाह के जो कलाम की तावीलात हैं उसमें ही उलझा रहे कि ये आयत का शान नज़ूल क्या है, ये आयत किस पर नाफिज होती है, मुसलमानों पर है, ये काफिरों पर है, ये सुपरसीड हो गई है नाउज़ुबिल्लाह या नहीं होगी, ये कैंसिल होगी ये आयत, ये आजकल के दौर के लिए नहीं है, ये आज से 1400 साल, ये इस तरह की बहसों में उलझा रहे और इसको वो इसकी आँखों से ही पोशीदा रहे कि वो जो जिस कमाल सिस्टम के ऊपर ये बैठकर समझ रहा है कि उसको नाफिज ही नहीं कर रहा और बाकी वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो बस इसको इसी हालत में रहने दिया जाए। ये एजेंडा पॉइंट है। और अभी इसके बाद कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आएगी इकबाल की ज़बान से, इबलीस की, एंड उसके बाद फिर ये नज़म ख़त्म हो जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा।